अभी तक कहाँ थे? क्लास खोज रहा था सर। इतना बड़ा कॉलेज है कि मुझे लगा मैं तो यहीं कहीं खो जाऊंगा। अच्छा, अब जल्दी जाकर किसी बेंच पर बैठ जाओ। ओके सर, लेकिन बबली मैम का क्लास आप क्यों ले रहे हैं? बिना अपनी जगह से हिले उस लड़के ने सवाल किया और उसका सवाल सुनकर फौरन बबली सर के कान गुलाबी हो गए। गधे की दुम के बाल, वो बबली मैं ही हूं। अब चुपचाप जाकर बैठ जाओ। बबली सर ने गुस्से में भभकते हुए जवाब दिया और एक बार फिर ग्रीन बोर्ड की ओर मुड़ गए। खैर, इस बार लेक्चर के बीच में किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन 5 मिनट बाद ही बेल बज गई और बबली सर का लेक्चर अधूरा रह गया। तो कुछ नालायकों की वजह से जो लेक्चर अधूरा रह गया वो कल पूरा करते हैं। कहने के साथ ही बबली सर गुस्से में पैर पटकते हुए क्लास से बाहर निकल गए और पीछे पीछे बाकी लड़के लड़कियां भी निकल गए। इनका लेक्चर कभी टाइम पर हुआ है? भौतिक ने अचानक शमा से सवाल किया। सच कहूं तो जब से मैं यहाँ कॉलेज में आई हूँ, आज दूसरी बार कोई क्लास अटेंड किया है। शमा ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया और चारों एक साथ हंस पड़े। चलो कैंटीन में चलो, तुम सबको अपनी गैंग से मिलवाती हूँ। कहने के साथ ही चहकती हुई शमा वापस सीढ़ियों की ओर चल पड़ी और बाकी तीनों भी उसके पीछे हो लिए। खैर, थोड़ी देर बाद वे चारों कॉलेज की कैंटीन में बैठे आसपास के माहौल को अपने जहन में कैद कर रहे थे। तो शालिनी, तुम बताओ, इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया? बर्गर का टुकड़ा खाते हुए शमा ने उससे पूछा। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें कॉलेज वगैरह नहीं पसंद, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने मम्मी से जिद की और मम्मी ने पापा को मना लिया और पापा ने सबसे पास के कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। शालिनी ने बताया। अरे तू बता चंपक लाल, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? शालिनी के बाद शमा ने जतिन से सवाल किया। पापा चाहते थे कि मैं किसी एक अच्छे कॉलेज में पढूं जहां मेरी बहुत अच्छे से पिटाई हो, इसलिए यहाँ भेज दिया। वो कहते हैं कि हिटलर उनका दोस्त है। क्या? जतिन की बात सुनकर शमा चौंक गई, जबकि बाकी तीनों उसे घूरने लगे। भाई जतिन, तेरे तो लग गए। क्यों? भौतिक ने सवाल किया। क्योंकि हिटलर अब इसका खास ख्याल रखेगा और हिटलर जिसका ख्याल रखने लगा उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। कहने के साथ ही शमा खिलखिलाकर हंस पड़ी और जतिन की पहले से रोतली सूरत और भी रोतली लगने लगी। हाय शमा। चारों बैठे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी 3 लड़के और भी आ गए। ओह हाय गाइस, क्या हाल चाल है? शमा ने अपने बिंदास वाले अंदाज में उनका स्वागत किया। भौतिक, मीट माय ग्रुप मेंबर्स अरुण, केसर और अनंत। तीनों मेरे ही ईयर में हैं और अपने अपने जोन में ब्रिलियंट भी हैं। हाय। सभी एक दूसरे को सामान्य परिचय देते हुए आपस में बातें करते हैं ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकें। ओके, मेरा क्लास है, मैं निकलता हूँ। कहने के साथ ही भौतिक अपने स्थान से उठकर जाने लगा। तभी शमा ने उसे रोक दिया। रुको भौतिक, मैं भी चलती हूँ। वो कौन सी क्लास है? अपनी जगह से उठते ही शमा ने पूछा। वो कैलकुलस की। भौतिक ने सामान्य अंदाज में गर्दन लहराते हुए जवाब दिया और शमा जितनी तेजी से उठ रही थी उतनी ही तेजी से वापस बैठ गई। क्या हुआ? भौतिक ने उसकी इस हरकत पर हैरानी जताते हुए पूछा। अरे तुम्हें पता भी है मैथ्स की क्लास कौन लेता है? हिटलर। शमा ने दांत भींचकर जवाब दिया। हो, फिर ठीक है, तुम लोग बैठो, हम जाते हैं। चल जतिन। कहने के साथ ही भौतिक पलटकर वापस क्लासों की ओर चल पड़ा और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने देखा कि जतिन के साथ साथ शालिनी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तुम्हारा भी क्लास है क्या? भौतिक ने उससे पूछा
और उसने धीरे से सिर हिला दिया। खैर अभी तीनों कुछ ही सीढ़ियां चढ़े होंगे कि पीछे से मनदीप भागता हुआ आया। भौतिक, भौतिक, रुको। मनदीप की आवाज सुनकर तीनों पलटे। हालांकि शालिनी उसे जानती नहीं थी, पर फिर भी उसे गौर से देखने लगी और एक पल के लिए मनदीप भी उसे घूरने लगा। क्या हुआ? भौतिक ने उससे दूसरी बार सवाल किया। अरे तू जल्दी बाहर चल, तेरे पापा आए हैं शायद, और उन्होंने कैंपस के गेट पर आफत मचा रखी है। मनदीप सब कुछ एक सांस में जल्दी जल्दी बोल गया और बुरी तरह हांफने लगा, जबकि भौतिक को पूरी बात समझने में कुछ मिनट लग गए। क्या? भौतिक ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। हाँ, अब चल जल्दी, मनदीप ने कहा और तेजी से वापस जाने के लिए मुड़ गया। सॉरी, मुझे जाना होगा, तो ऐसा करते हैं तुम लोग क्लास के लिए निकलो, मैं पहुंचता हूं। वहीं भौतिक ने पलटकर जतिन और शालिनी की ओर लाचार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, कोई बात नहीं। कहने के साथ ही जतिन और शालिनी दोनों अपने क्लास की ओर बढ़ गए, जबकि भौतिक मनदीप के पीछे कैंपस के मेन गेट की ओर लपक पड़ा। अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नहीं हो रहा इंतजार और अभी सुननी है पूरी कहानी तो डाउनलोड करें कुकू FM ऐप।